हेलो स्टूडेंट्स, यूपीपीसीएस प्रीलिम सीरीज़ 2021 को स्टार्ट करते हैं। और आज की जो सीरीज़ है उसमें हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वास्को डी गामा अराइव्ड एट कालीकट। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा 1498 एडी। वास्को डी गामा किस ईयर में, किस वर्ष में कालीकट पर पहुंचता है? इसका आंसर है 20 मई 1498 एडी, यानी 20 मई 1498 को जो वास्को डी गामा है वो कालीकट पर पहुंचता है। और स्टूडेंट, इसके द्वारा इंडिया के लिए एक नया रूट डिस्कवर किया जाता है। और जब ये कालीकट पर पहुंचता है तो वास्को डी गामा का स्वागत कालीकट के राजा जमोरिन के द्वारा किया जाता है। स्टूडेंट, जो वास्को डी गामा है उसको यहाँ पर यूरोप में इसको जो ब्लैक पेपर का जो इंडिया से ट्रेड करता था उसको इसके लिए यूरोप में 60 गुना ज़्यादा उसको प्रॉफिट हो रहा था। और स्टूडेंट, इसके द्वारा में बताया गया है कि द पोर्टुगीज मर्चेंट्स एस्टैब्लिश्ड देयर कॉमर्शियल फर्म्स इन इंडिया एट द पोर्ट ऑफ कालीकट, गोवा, दमन, दीव एंड हुगली। स्टूडेंट, जो पोर्तुगीज़ जो व्यापारी थे, जो मर्चेंट्स थे, उनके द्वारा अपने कॉमर्शियल फर्म्स बनाए गए थे जो इंडिया के पोर्ट थे, कालीकट पोर्ट पर, गोवा पर, दमन, दीव और हुगली पर। स्टूडेंट, फिर बताया गया है फ्रांसिस्को दे अल्मीडा के बारे में कि फ्रांसिस्को दे अल्मीडा केम टू इंडिया इन 1505 एज द फर्स्ट पोर्तुगीज़ वायसरॉय। स्टूडेंट, जो फ्रांसिस्को दे अल्मीडा था वह इंडिया में आया था 1505 में, और वो पहला पोर्तुगीज़ वायसरॉय था। स्टूडेंट, इसमें हर पॉइंट को ध्यान से समझिएगा क्योंकि जो भी पॉइंट इसमें बोला जाएगा उससे एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो स्टूडेंट, जो फ्रांसिस्को दे अल्मीडा था वो इंडिया में आया था 1505 में, और वो फर्स्ट पोर्तुगीज़ वायसरॉय था। स्टूडेंट, जो अल्बुकर्क है वो इंडिया में आता है 1509 में, और उसके बाद वो एक नया वायसरॉय बनता है। स्टूडेंट, जो अल्बुकर्क है, अल्बुकर्क गोवा को अनेक्स्ट करता है और 1510 में, और बीजापुर रूलर आदिल शाह से। स्टूडेंट, इसके बाद बताया गया है कि जो अल्बुकर्क है वो गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के जो रूलर हैं आदिल शाह, उनसे इसको अनेक्स्ट करता है। और जो अल्बुकर्क है वो कब आया था इंडिया में? वो इंडिया में आता है 1509 ईस्वी में। स्टूडेंट, जो पोर्तुगीज़ है उन्होंने गोवा को अपना एपी सेंटर बनाया था अपने कल्चर और अपनी एंटिटी का। जो पोर्तुगीज़ है उन्होंने गोवा को अपना जो कल्चर है और जो एंटिटी है उनका एक केंद्र बनाया था, एक प्रमुख केंद्र बनाया था अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता का। स्टूडेंट, इसमें हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा, उसमें हमें वैसे बेसिकली एक चीज़ ही ध्यान रखनी थी कि वास्को डी गामा कालीकट तट पर कब पहुंचता है। इसका आंसर है 1498 एडी में, 20 मई 1498 एडी में, यानी 20 मई 1498 एडी में वास्को डी गामा जो कालीकट है, कालीकट कोस्ट के वेस्टर्न कोस्ट पर पहुंचता है। स्टूडेंट, और वहाँ पर जो कालीकट के जो किंग हैं जमोरिन, उनके द्वारा इसका स्वागत किया जाता है। और इस प्रकार से जब वास्को डी गामा की एंट्री हमारे इंडिया में कालीकट के थ्रू 1498 में हो जाती है तो उस टाइम से जो अदर इंडो पोर्तुगीज़ अलायंस हैं उसके लिए भी जो पोर्तुगीज़ जो मर्चेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर मार्ग खुल जाता है और वो लोग भी यहाँ पर आने लगते हैं। और स्टूडेंट, वास्को डी गामा के बारे में कहा जाता है कि वो जो इंडिया से ब्लैक पेपर का जो ट्रेड करता था, जो काली मिर्च का जो ट्रेड करता था, उसमें उसको यूरोप में 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट होता था, 60 टाइम्स प्रॉफिट होता था। और साथ ही ये कहा गया कि जो भी पोर्तुगीज़ मर्चेंट्स थे उन्होंने हमारे देश में जो
जो भी पोर्ट थे, जैसे कालीकट पोर्ट है, गोवा पोर्ट है, दमन पोर्ट है, दीव पोर्ट है और हुगली हैं, इन सबको अपनी कॉमर्शियल फर्म के रूप में यूरोप जो पोर्तुगीज़ मर्चेंट्स थे उनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, इन सब पोर्ट्स को एक कॉमर्शियल फर्म के रूप में। स्टूडेंट, फिर हमने इसमें पढ़ा कि जो फ्रांसिस्को दे अल्मीडा था वो 1505 में इंडिया आया और वो पहला पोर्तुगीज़ वायसरॉय बनता है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है कि फर्स्ट पोर्तुगीज़ वायसरॉय कौन है। तो स्टूडेंट, इसका आंसर है फ्रांसिस्को दे अल्मीडा वॉज द फर्स्ट पोर्तुगीज़ वायसरॉय और वो इंडिया कब आया था? 1505 में आया था। स्टूडेंट, फ्रांसिस्को दे अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क इंडिया में आता है और अल्बुकर्क 1509 में आता है। स्टूडेंट, जो अल्बुकर्क है वो 1509 में आता है और उसके बाद वो एक नया वायसरॉय बनता है। और जो अल्बुकर्क है वो जो बीजापुर के जो रूलर थे, जो बीजापुर के शासक थे आदिल शाह, उनसे 1510 ईस्वी में 1510 में गोवा को अनेक्स कर लेता है। और जो अल्बुकर्क है वो गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को अनेक्स कर लेता है। और जो पोर्तुगीज़ हैं वो गोवा को अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता के एक केंद्र के रूप में उसको मेंटेन करते हैं, उसको बना कर रखते हैं। उन्होंने बेसिकली गोवा को अपना एक सांस्कृतिक केंद्र और जो अपनी सभ्यता का केंद्र यहाँ पर बनाया था। स्टूडेंट, इसके बाद अब हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हेन डिड वास्को डी गामा कम टू इंडिया? तो स्टूडेंट, इसका आप आंसर इजीली दे सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ लिया 20 मई 1498 को वास्को डी गामा इंडिया के कालीकट पोर्ट पर आया था। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट पोर्तुगीज़ वायसरॉय इन इंडिया? स्टूडेंट, इसको भी अभी हमने पढ़ा कि पहला पोर्तुगीज़ वायसरॉय कौन था। स्टूडेंट, इसका आंसर है अल्मीडा, अभी हमने जो पढ़ा था फ्रांसिस्को दे अल्मीडा। फ्रांसिस्को दे अल्मीडा 1505 में इंडिया में आया था और फ्रांसिस्को दे अल्मीडा ही सबसे पहला पोर्तुगीज़ वायसरॉय था। फर्स्ट पोर्तुगीज़ वायसरॉय वॉज फ्रांसिस्को दे अल्मीडा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड वेलकम्ड वास्को डी गामा एट कालीकट? स्टूडेंट, इसमें पूछा गया है कि जब वास्को डी गामा कालीकट में आता है तो उसका स्वागत किसके द्वारा किया जाता है। स्टूडेंट, इसको भी अभी हमने डिटेल से पढ़ा था कि जो कालीकट के जो किंग जो जमोरिन हैं उनके द्वारा वास्को डी गामा का स्वागत किया जाता है। तो इसका आंसर होगा जमोरिन, जो कि कालीकट के राजा थे। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ये वॉयजर्स हैं और इनकी कंट्रीज़, जो भी ये यात्री थे और इनकी कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। तो स्टूडेंट, जो वास्को डी गामा है इसकी कंट्री के बारे में पूछा गया है। इन्होंने जो ये खोज करता थे ये पूछा गया है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। स्टूडेंट, जो वास्को डी गामा है वो एक पोर्तुगीज़ सेलर था और इसने इंडियन रूट को डिस्कवर किया था। स्टूडेंट, सेकंड आता है क्रिस्टोफर कोलंबस। जो क्रिस्टोफर कोलंबस था वो स्पेनिश वॉयज़र था, वो स्पेन से रिलेटेड था और जो स्पेनिश वॉयज़र है क्रिस्टोफर कोलंबस उसने अमेरिका को डिस्कवर किया था। स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट आता है कैप्टन कुक। जो कैप्टन कुक है ये ब्रिटेन के थे, ये ब्रिटिश थे। तो स्टूडेंट, द ब्रिटिश कैप्टन कुक इनने क्या किया है, इंश्योर्ड ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया था। ब्रिटिश कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया था। स्टूडेंट, इसमें नेक्स्ट वॉयज़र हैं तस्मान। इसमें कहा गया है कि जो तस्मान हैं वो कहाँ के हैं,
तस्मान हैं हॉलैंड के वॉइसर हैं तस्मान, और उन्होंने जो आज जो क्या कहलाता है तस्मानिया कहलाता है, और पहले क्या कहलाता था वान डैमन्स लैंड कहलाता था, और जो आज न्यूजीलैंड है उसका भी जो एक्सप्लोरेशन है वो हॉलैंड के जो वॉइसर हैं तस्मान, इनके द्वारा ही किया गया था। स्टूडेंट, अब आप समझ गए होंगे, अगर पूछा जाए कि जो वास्को डी गामा है वो कौन सी कंट्री से रिलेटेड था, तो वास्को डी गामा पोर्तुगीज़ से था, पुर्तगाल से रिलेटेड एक सेलर था जिसने कि इंडियन रूट को डिस्कवर किया था। स्टूडेंट, इसके बाद आता है क्रिस्टोफर कोलंबस। जो क्रिस्टोफर कोलंबस था वो स्पेन से रिलेटेड था, स्पेनिश वॉयज़र था, और क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था। इसके बाद हमने देखा नेक्स्ट है कैप्टन कुक। जो कैप्टन कुक हैं ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, ये ब्रिटिश थे, और ब्रिटिश कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया को डिस्कवर किया था। और स्टूडेंट, नेक्स्ट हैं हॉलैंड के वॉइसर तस्मान। जो तस्मान हैं ये हॉलैंड से रिलेटेड थे, और इन्होंने वान डैमन्स लैंड को डिस्कवर किया जो कि अब तस्मानिया कहलाता है। और जो हॉलैंड के ही जो वॉइसर हैं, जो वहीं के जो यात्री हैं, इन्होंने क्या किया था तस्मान, इन्होंने ही न्यूजीलैंड को भी डिस्कवर किया था। तो स्टूडेंट, इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज़ पावर इन इंडिया। स्टूडेंट, इसमें पूछा गया है कि पोर्तुगीज़ की पावर का रियल फाउंडर कौन था। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को बताया गया है कि वो इंडिया में पोर्तुगीज़ पावर का रियल फाउंडर था। स्टूडेंट, इसमें कहा गया है कि जो रियल फाउंडर है पोर्तुगीज़ का, वो जो इंडिया में पावर में आया था 1509 से 1515 तक वो इंडिया में रहा था। और स्टूडेंट, जो अल्बुकर्क है उसने क्या किया, उसने पोर्तुगीज़ जो है उसको एक पावरफुल रीजनल पावर, उसको पोर्तुगीज़ को यहाँ पर उनके लिए एक रीजनल पावर को यहाँ पर एस्टैब्लिश किया। जो पोर्तुगीज़ थे, जो पुर्तगाली थे, उनकी पावर को काफ़ी बढ़ाया, इनको इंक्रीज़ किया। स्टूडेंट, और जो ये अल्बुकर्क हैं, अल्बुकर्क के द्वारा ही 1510 ईस्वी में इनके द्वारा ही जो गोवा है उसको वहाँ के सुल्तान, जो बीजापुर के सुल्तान थे, उनसे फरवरी 1510 में उन्होंने क्या किया था, गोवा को एनेक्स कर लिया था बीजापुर के जो सुल्तान थे उनसे। और इसी को माना जाता है कि ये क्या है, अल्बुकर्क का सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। स्टूडेंट, जो वॉइसरॉय जो क्या थे, जो वॉइसरॉय ऑफ गोवा थे, उन्होंने क्या किया, द वॉइसरॉय ऑफ गोवा कंसोलिडेटेड द पोर्तुगीज़ मोनोपोली एट द साउदर्न वेस्टर्न नेवल कोस्ट एंड एस्टेब्लिश्ड रीजनल पोर्तुगीज स्टेट इन इंडिया। स्टूडेंट, अल्बुकर्क के ही बारे में बताया गया है कि ही इनकरेज्ड पोर्तुगीज मैन टू मैरी Indian women for enhancement of Portuguese presence in India and the formation of permanent colonies। Basically स्टूडेंट, जो पोर्तुगीज़ पावर का जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो उसको इंक्रीज़ करने में जो बेसिक रोल रहा था, वो रहा है अल्बुकर्क का। इन्होंने सबसे पहले जो अल्बुकर्क थे वो इंडिया में आए थे 1509 से 1515 तक ये रहे थे। और जब ये वॉइसरॉय बने तो उसके बाद इन्होंने सबसे पहले फरवरी 1510 में इन्होंने जो बीजापुर के जो सुल्तान थे आदिल शाह, उनसे इन्होंने गोवा को एनेक्स कर लिया, और इसे ही अल्बुकर्क का सिग्निफिकेंट अचीवमेंट माना जाता है। और स्टूडेंट, यहाँ पर जो गोवा पोर्ट है उस पर पोर्तुगीज़ ने अपनी मोनोपोली को क्रिएट कर दिया, और साथ ही जो भी पोर्तुगीज़ मैन हैं उनको इनकरेज किया जाता था, उनको क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोर्तुगीज़ यहाँ पर आए और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा परमानेंट कॉलोनीज़ का फॉर्मेशन किया जाए।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड द पोर्टुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस। स्टूडेंट, इसमें कहा गया है कि कौन से प्लेस पर सबसे पहले पोर्तुगीज़ ने अपना किला बनाया था। स्टूडेंट, इसका आंसर है कोचीन। The first Portuguese fortress was built by Alfonso de Albuquerque, who was not the viceroy at the time, in कोचीन इन 1503। स्टूडेंट, इसमें बताया गया है कि जो सबसे पहला किला है, जो फर्स्ट फोर्ट्रेस है, वो पोर्तुगीज़ के द्वारा इंडिया में कोचीन में बनाया गया था। स्टूडेंट, कोचीन में 1503 ईस्वी में 1503 में जो फर्स्ट पोर्तुगीज़ फोर्ट्रेस था उसको बिल्ट किया गया था अल्फांसो दे अल्बुकर्क के द्वारा। स्टूडेंट, जो फ्रांसिस्को दे अल्मीडा थे, फ्रांसिस्को दे अल्मीडा ने जो पोर्तुगीज़ फोर्ट्रेस है उसको कैंडेनोर और अंजी देवी में 1506 में कंस्ट्रक्टेड करवाया था। लेकिन अगर हम सबसे पहले किले की बात करें, सबसे पहला फोर्ट जो था, जो पोर्तुगीज़ के द्वारा इंडिया में जिसको बिल्ड किया गया था, उसके लिए जो प्लेस है वो है कोचीन। और स्टूडेंट, इस पहले पोर्तुगीज़ फोर्ट्रेस को बिल्ट किया गया था अल्फांसो दे अल्बुकर्क के द्वारा। और स्टूडेंट, इसको 1503 में कोचीन में फर्स्ट पोर्तुगीज़ फोर्ट्रेस को बिल्ट किया गया था, बनाया गया था अल्फांसो दे अल्बुकर्क के द्वारा। स्टूडेंट, 1506 में फ्रांसिस्को दे अल्मीडा के द्वारा कुछ पोर्तुगीज़ किलों को बनाया गया था कैंडेनोर और अंजी देवी में। लेकिन कब बनाया गया? 1506 में। जबकि जो पहला पोर्तुगीज़ का जो फोर्ट्रेस था, जो पहला किला था, वो अल्फांसो दे अल्बुकर्क के द्वारा कोचीन में बनाया गया था 1503 में। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहले यूरोपियंस कौन थे जो कि इंडिया में ट्रेड करने के लिए आए थे। स्टूडेंट, इसका आंसर है पोर्तुगीज़। जो पोर्तुगीज़ थे वही पहले यूरोपियंस थे जो कि मिडिएवल टाइम पीरियड में इंडिया में आए थे ट्रेड करने के लिए। और जो उनमें भी जो सबसे पहला पोर्तुगीज़ था और जो यूरोपियन वॉयज़र था वो था वास्को डी गामा, जो कि इंडिया में कालीकट के कोस्ट पर, कालीकट के तट पर 1498 में पहुंचता है। और स्टूडेंट, उसको यहाँ पर पहुँचने के लिए, कालीकट के कोस्ट तक पहुँचने के लिए उसको हेल्प प्रोवाइड कराई जाती है एक गुजराती रूट गाइड अब्दुल माजीद के द्वारा। एक गुजराती पथ प्रदर्शक थे अब्दुल माजीद, उनके द्वारा इनको कालीकट तक पहुंचाया जाता है। स्टूडेंट, यही बताया गया है कि जो फर्स्ट पोर्तुगीज़ है वो कौन था? वास्को डी गामा था, जो कि 20 मई 1498 को कालीकट तट पर पहुंचा था। और स्टूडेंट, इसको गाइड किया गया था एक गुजराती रूट गाइड अब्दुल माजीद के द्वारा। स्टूडेंट, इसमें बताया गया है कि इसके बाद ही जब ये जो अलग अलग जो यूरोपियन ट्रेडर्स हैं उनके अराइवल का जो सीक्वेंस है वो इंडिया में दिया गया है। स्टूडेंट, सबसे पहले इंडिया में पोर्तुगीज़ आए थे, यानी पुर्तगाली आए थे। उसके बाद आते हैं डच, उसके बाद आते हैं इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज़, उसके बाद आते हैं डेन्स, और सबसे लास्ट में आए थे इंडिया में फ्रेंच। तो स्टूडेंट, इस क्रम को याद रखिएगा कि यूरोपियन ट्रेडर्स सबसे पहले यहाँ पर कौन आए थे? पोर्तुगीज़ आए थे, और उसके बाद डच आए थे, फिर इंग्लिश आते हैं, फिर डेन्स आते हैं, और सबसे लास्ट में फ्रेंच ट्रेडर्स आते हैं। स्टूडेंट, जो पोर्तुगीज़ हैं वो इंडिया में सबसे पहले आए थे और 1498 में आए थे, 1498 में आए थे, और वो सबसे लास्ट में यहाँ से जाते हैं। सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड तक यहाँ पे पोर्तुगीज़ रहते हैं, और पोर्तुगीज़ इंडिया से गए थे 1961 में। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वेर द
फर्स्ट यूरोपियंस टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया। स्टूडेंट, इसमें पूछा गया है कि ऐसे कौन से पहले यूरोपियंस थे जिन्होंने कि सी ट्रेड सेंटर्स को इंडिया में बनाया था, उनको सेटअप किया था, जिन्होंने क्या है कि जो समुद्री जो व्यापार के केंद्र हैं वो इस्टेब्लिश किए थे। स्टूडेंट, इसका आंसर है पोर्तुगीज़। Among all the European powers in India, the Portuguese traders were the first who established maritime trade centers in India. स्टूडेंट, ऐसे पोर्तुगीज़ पहले यूरोपियंस थे जो कि पावर में आए थे और उन्होंने मैरीटाइम ट्रेड सेंटर्स उन्होंने इंडिया में इस्टेब्लिश किए थे, यानी समुद्री व्यापारी केंद्र उन्होंने इंडिया में इस्टेब्लिश किए थे। स्टूडेंट, फिर आगे बताया गया है कि द फर्स्ट पोर्तुगीज़ वायसरॉय फ्रांसिस्को दे अल्मीडा अनेक्स्ड दीऊ इन 1509। इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट पोर्तुगीज़ वायसरॉय थे फ्रांसिस्को दे अल्मीडा ने दीऊ को 1509 में अनेक्स्ड कर लिया, यानी उस पर अपना कब्जा कर लिया था। स्टूडेंट, इसके बाद बताया गया है कि जो दीऊ के जो वायसरॉय थे उन्होंने पोर्तुगीज़ को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाया इंडियन ओशियन में। जो उन्होंने ये बताया है कि जब उन्होंने क्या किया, जब फ्रांसिस्को दे अल्मीडा के द्वारा जब दीऊ को अनेक्स कर लिया गया 1509 में, तो जब उनकी दीऊ पर ये विजय हो गई कि उन्होंने क्या किया, अनेक्स कर लिया दीऊ को, तो इस जो ये विक्ट्री है कि जिसके थ्रू दीऊ को अनेक्स कर लिया गया, इसने पोर्तुगीज़ को इंडियन ओशियन में काफ़ी पावरफुल बना दिया, मोस्ट पावरफुल बना दिया था। स्टूडेंट, और पोर्तुगीज़ ने वहाँ पर इंडियन ओशियन रीजन में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली थी, अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश्ड कर ली थी, और उन्होंने वहाँ पर जो भी उस एरिया से जहाँ अगर इंडियन ओशियन में जो भी अगर शिप पास होते थे तो उस एरिया से क्या करते थे, ये पोर्तुगीज़ टैक्स को लेवी किया करते थे, टैक्स को इम्पोज किया करते थे। स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन था कि हु वेर द फर्स्ट यूरोपियंस टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया। तो स्टूडेंट, ऐसे कौन से पहले यूरोपियंस थे जिन्होंने कि इंडिया में सी ट्रेड सेंटर्स का एस्टेब्लिशमेंट किया था। इसका आंसर है द पोर्तुगीज़, यानी जो पोर्तुगीज़ थे उन्होंने, वो पहले ऐसे यूरोपियन थे जिन्होंने कि सी ट्रेड सेंटर्स को इंडिया में इस्टेब्लिश किया था। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल द वन एस्टेब्लिश्ड बाय द पोर्तुगीज़ वॉज। स्टूडेंट, यहाँ पर 4 फैक्ट्रीज़ दी गई हैं। इसमें से पूछा गया है कि ऐसी कौन सी फैक्ट्री है जिसको कि पोर्तुगीज़ के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। स्टूडेंट, इसमें दी गई हैं बंडेल और चिनसुराह, हुगली और शिर्न, और दिया गया है श्री रामपुर। तो स्टूडेंट, इसमें बताना है कि ऐसी कौन सी फैक्ट्री है जिसको कि पोर्तुगीज़ के द्वारा बंगाल में एस्टेब्लिश किया गया था। स्टूडेंट, इसका आंसर होगा जो हुगली है, हुगली बंगाल में एक ऐसी फैक्ट्री है जिसको कि पोर्तुगीज़ के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। स्टूडेंट, इसमें लिखा गया है इन 1534 AD द पोर्तुगीज़ ऑब्टेन्ड परमिशन टू एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज इन सतगांव एंड चटगांव बाय द देन रूलर ऑफ बंगाल गियासुद्दीन महमूद शाह। स्टूडेंट, 1534 AD में 1534 ईस्वी में जो पोर्तुगीज़ हैं उन्होंने जो उस टाइम पे जो बंगाल का रूलर था गियासुद्दीन महमूद शाह, बंगाल के उस टाइम के रूलर गियासुद्दीन महमूद शाह से 1534 ईस्वी में पोर्तुगीज़ परमिशन लेते हैं कि वो अपनी फैक्ट्रीज़ लगाएंगे सतगांव और चटगांव में। स्टूडेंट, इसके बाद पोर्तुगीज़ अपनी
इसके बाद वो क्या करते हैं, पूरे बंगाल में अपनी कॉलोनीज़ को सेटअप करते हैं, पूरी तरीके से पूरे बंगाल में अपनी कॉलोनीज़ को बनाते हैं। स्टूडेंट, जो चटगांव है उसको कहा जाता है चटगांव, नोन एज द ग्रेट पोर्ट ऑफ पोर्तुगीज़ मैरीटाइम was used by them, but in 16th century सतगांव, जो बोल रहे हैं कि जो सतगांव है, declined and was replaced by Hooghly. Dutch built a fort named Fort Gustavus in Chinsurah, और श्री रामपुर वॉज ए मेजर सेंटर ऑफ डेन्स। स्टूडेंट, जो ये श्री रामपुर फैक्ट्री की बात की गई है, ये किसका सेंटर था, ये डेन्स का मेजर सेंटर था, इसका पोर्तुगीज़ से कोई मतलब नहीं था। स्टूडेंट, जो श्री रामपुर है ये डेन्स का मेजर सेंटर था। स्टूडेंट, और अगर हम बात करें कि जो चिनसुरा है, चिनसुराह में डच ने एक फ़ोर्ट बनाया था और उसका नाम था गुस्तावुस। जो गुस्तावुस फ़ोर्ट है उसको डच के द्वारा बनाया गया था चिनसुराह में। तो स्टूडेंट, इसमें चिनसुराह तो किसके द्वारा है, डच के द्वारा बनाया गया है। ये जो श्री रामपुर है वो किसके द्वारा बनाई गई है, श्री रामपुर एक मेजर सेंटर था जो कि डेन्स के द्वारा बनाया गया था। स्टूडेंट, तो इसके बाद बताया गया है कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सी ऐसी फैक्ट्री है जिसको बंगाल में पोर्तुगीज़ के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। तो स्टूडेंट, वो क्या है, उसका नाम है हुगली। इसका आंसर होगा हुगली, क्योंकि स्टूडेंट इसमें बताया गया है कि 1534 ईस्वी में जो पोर्तुगीज़ हैं वो उस टाइम पर बंगाल के जो रूलर थे गियासुद्दीन महमूद शाह, उनसे परमिशन लेते हैं कि वो अपनी फैक्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करेंगे सतगांव और चटगांव में। लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, पोर्तुगीज़ पूरे बंगाल में अपनी कॉलोनीज़ को सेटअप करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो चटगांव है उसको कहा जाता है कि ये पोर्तुगीज़ मैरीटाइम का एक ग्रेट पोर्ट था और इसको उनके द्वारा यूज किया जाता था। लेकिन स्टूडेंट, 16th सेंचुरी में जो सतगांव है उसको डिक्लाइन कर दिया गया और उसकी जगह हुगली ने ले ली। तो क्या है, जो हुगली है, हुगली फैक्ट्री को पोर्तुगीज़ के द्वारा बंगाल में इस्टेब्लिश किया गया था। जबकि हम श्री रामपुर की बात करें तो श्री रामपुर डेन्स के द्वारा बनाया गया एक मेजर सेंटर था। और अगर हम चिनसुराह की बात करें तो जो चिनसुराह की फैक्ट्री थी उसको बनाया गया था डचों के द्वारा। डच के द्वारा वहाँ पर एक फ़ोर्ट बनाया गया था, फोर्ट गुस्तावुस, जो कि चिनसुराह में था। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हमने देख लिया और इसका आंसर होगा हुगली। जो हुगली फैक्ट्री है उसको पोर्तुगीज़ के द्वारा बंगाल में इस्टेब्लिश किया गया था। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विद रेफरेंस टू पौंडीचेरी नाउ पुडुचेरी। स्टूडेंट, जो पौंडीचेरी है जिसे कि अब पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में पूछा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर द पोर्तुगीज़। स्टूडेंट, इसमें पूछा गया है कि कौन से स्टेटमेंट बताने हैं कि कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट बोला गया है द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वेर पोर्तुगीज़। तो स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट, जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। जो पहले यूरोपियंस थे जिन्होंने कि पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई किया था वो कौन थे, वो पोर्तुगीज़ ही थे। तो स्टूडेंट, इसका आंसर क्या, जो पहला है वो क्या है, बिल्कुल सही है। स्टूडेंट, अगर हम सेकेंड पॉइंट को देखें तो सेकेंड पॉइंट दिया गया है द सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर द फ्रेंच। स्टूडेंट, इसका आंसर गलत है। ये क्या है, गलत सेंटेंस है, क्योंकि जो डच थे वो क्या थे, सेकेंड यूरोपियन पावर्स थे जिन्होंने
पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई किया था। सबसे पहले ऐसे यूरोपियन पावर जिसने पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई किया था स्टूडेंट वो थे पोर्तुगीज़, और उसके बाद जो डच थे वो डच ने पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई किया था। तो डच क्या थे? सेकंड यूरोपियन पावर से टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि उन्होंने लिखा है कि फ्रेंच, लेकिन सही आंसर क्या होगा? डच वॉज द सेकंड यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी। स्टूडेंट इसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें लिखा गया है द इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी। तो स्टूडेंट जबकि ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसका आंसर है ब्रिटिशर्स ने भी इसको ऑक्यूपाई किया था। स्टूडेंट ब्रिटिशर्स ऑल्सो ऑक्यूपाइड पौंडीचेरी इन 1793। ब्रिटिशर्स ने भी पौंडीचेरी को 1793 में ऑक्यूपाई किया था, बट उन्होंने इसको फ्रांस को दे दिया था। और इन्होंने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने 1793 में पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई किया, लेकिन जब ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है 1814 में, तो जब ट्रीटी ऑफ पेरिस के अंडर 1814 में ये जो पौंडीचेरी है इसको ब्रिटिशर्स के द्वारा फ्रांस को दे दिया जाता है। तो स्टूडेंट इसमें हमने देखा कि केवल पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट था जिसमें कि कहा गया था द फर्स्ट यूरोपियन पावर्स टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर द पोर्तुगीज़। इसमें कहा गया है कि पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई करने वाले पहले यूरोपियंस पोर्तुगीज़ थे। स्टूडेंट जबकि जो दूसरे यूरोपियंस थे वो डच थे, और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भी पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई किया था 1793 में, बट इन्होंने इसको फ्रांस को हैंड ओवर कर दिया ट्रीटी ऑफ पेरिस के बाद। जब ट्रीटी ऑफ पेरिस होती है 1814 में, तो तब ब्रिटिशर्स पौंडीचेरी को फ्रांस को दे देते हैं। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हुगली वॉज यूज्ड एज ए बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल बाय। स्टूडेंट इसमें पूछा गया है कि हुगली को क्या है बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल की तरह किसके द्वारा यूज़ किया गया था। स्टूडेंट बेसिकली अभी हमने पढ़ा था कि जो हुगली है इसको पोर्तुगीज़ के द्वारा डेवलप किया गया था। द पोर्तुगीज़ यूज्ड हुगली एज ए बेस फॉर पायरेसी। स्टूडेंट यहाँ पे ये कहा गया है कि जो हुगली है उसको लूटपाट करने के लिए किसके द्वारा बे ऑफ बंगाल में यूज किया जाता था। तो स्टूडेंट जो हुगली है उस पोर्ट को, जो हुगली फैक्ट्री थी उसको पोर्तुगीज़ के द्वारा पायरेसी करने के लिए यानी लूटपाट करने के लिए एक बेस के रूप में यूज़ किया जाता था बे ऑफ बंगाल रीजन में। स्टूडेंट 1631 से 1632 में जो कासिम खान है उसको हु वॉज द गवर्नर ऑफ बंगाल ड्यूरिंग शाहजहां's reign फाइनली सबड्यूड एंड इम्प्रिजन्ड थाउजेंड्स ऑफ पोर्तुगीज़। स्टूडेंट इसमें कहा गया है कि 1631 से 1632 में जो क्या था कासिम खान था जो कि बंगाल का गवर्नर था, वो क्या करता है ड्यूरिंग शाहजहां's reign, जब शाहजहां का शासन होता है तो उस टाइम पर फाइनली जो पोर्तुगीज़ हैं उन जो हज़ारों पोर्तुगीज़ थे उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनको इम्प्रिजन कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि किसके द्वारा बे ऑफ बंगाल रीजन में जो हुगली है उसको लूटपाट के एक केंद्र के रूप में यूज किया जाता था, पायरेसी के लिए यूज़ किया जाता था। इसका आंसर है पोर्तुगीज़ के द्वारा। पोर्तुगीज़ बे ऑफ बंगाल रीजन में जो हुगली है उसको लूटपाट के लिए एक केंद्र के रूप में इसको यूज़ करते थे, पायरेसी के लिए इसको बेस बनाते थे। लेकिन स्टूडेंट 1631 से 1632 में जो कासिम खान था जो कि बंगाल का गवर्नर था और उस टाइम पे शाहजहां के शासनकाल में जो हज़ारों पोर्तुगीज़ थे उनको बंदी बना लिया गया और उनको काफ़ी सज़ा दी गई। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
who used Hooghly as a base for piracy in the Bay of Bengal? सेम क्वेश्चन बिहार PCS प्री में 2019 में रिपीट हुआ है। तो स्टूडेंट इसका आंसर भी क्या होगा? इसका आंसर भी होगा पोर्तुगीज़। पोर्तुगीज़ ने ही हुगली को एक पायरेसी बेस के रूप में बे ऑफ बंगाल रीजन में यूज किया था। इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद द ब्लू वाटर पॉलिसी? स्टूडेंट इसमें पूछा गया है कि कौन ब्लू वाटर पॉलिसी से रिलेटेड था। स्टूडेंट इसका आंसर होगा डी अल्मीडा। डी अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी से रिलेटेड था। स्टूडेंट इसमें दिया गया है कि द ब्लू वाटर पॉलिसी इज़ एट्रीब्यूटेड टू फ्रांसिस्को दे अल्मीडा, द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ पोर्तुगीज़ पोजेशंस इन इंडिया। ये कहा गया है कि जो ब्लू वाटर पॉलिसी है वो फ्रांसिस्को दे अल्मीडा इनके लिए इसको यूज़ किया जाता है। और ये जो फ्रांसिस्को दे अल्मीडा थे वो ब्लू वाटर पॉलिसी से रिलेटेड थे। और ये क्या थे? फ्रांसिस्को दे अल्मीडा फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ, जो फर्स्ट पोर्तुगीज़ वाइसरॉय थे इंडिया में। और स्टूडेंट, द पोर्तुगीज शुड बी द सोल ट्रेड पावर इन द अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशियन। स्टूडेंट उनके अकॉर्डिंग वो उनका कहना ऐसा था, उन जो फ्रांसिस्को दे अल्मीडा थे उनके अकॉर्डिंग ये कहना था कि जो पोर्तुगीज़ हैं उनको क्या होना चाहिए? पोर्तुगीज शुड बी द सोल ट्रेड पावर इन द अरेबियन सी एंड द इंडियन ओशियन। स्टूडेंट ये जो फ्रांसिस्को दे अल्मीडा हैं ये कहते हैं कि जितना भी अरेबियन सी का रीजन है, जितना भी इंडियन ओशियन का रीजन है, वहाँ पर जो ट्रेड करने की जो सोल पावर है, जो कंप्लीट पावर है, वो किसके पास होनी चाहिए? वो पोर्तुगीज़ के पास होनी चाहिए। और जो फ्रांसिस्को दे अल्मीडा है इन्हीं की पॉलिसी कहलाती है ब्लू वाटर पॉलिसी। इसको ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि जो ब्लू वाटर पॉलिसी है ये किससे रिलेटेड है। तो ये किससे रिलेटेड है? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा से रिलेटेड है, जो कि पोर्तुगीज़ पहले इंडिया के फर्स्ट पोर्तुगीज़ वाइसरॉय थे। स्टूडेंट और इन्होंने कहा था कि जितना भी इंडियन ओशियन का रीजन है, जितना भी अरेबियन सी का रीजन है, वहाँ पर जो ट्रेड करने की जो पूरी पावर होनी चाहिए वो पोर्तुगीज़ के पास होनी चाहिए। स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कलकत्ता। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कलकत्ता की खोज किसने की थी? कलकत्ता का फाउंडर कौन था? स्टूडेंट इसका आंसर होगा जॉब चार्नोक। जो जॉब चार्नोक थे वो कलकत्ता के फाउंडर थे। द चीफ ऑफ कासिम बाज़ार फैक्ट्री। स्टूडेंट जो जॉब चार्नोक थे वो जो कासिम बाज़ार फैक्ट्री है इसके भी चीफ थे। और जॉब चार्नोक थे उन्होंने ही क्या किया था? उन्होंने ही कलकत्ता को फाउंड किया था। स्टूडेंट इसमें लिखा गया है कि द चीफ ऑफ कासिम बाज़ार फैक्ट्री जॉब चार्नोक हैड सेलेक्टेड सुतानोती कलकत्ता इंस्टीड ऑफ हुगली for establishment of the British Trade Center, and finally he founded Calcutta in the form of English colonies। स्टूडेंट ये बताया गया है कि जो ये चीफ ऑफ कासिम बाज़ार फैक्ट्री है ये कौन है? जो जॉब चार्नोक हैं, जॉब चार्नोक को ही कहा गया है कि ये कासिम बाज़ार फैक्ट्री के भी चीफ थे। और इन्होंने ही क्या किया? जो सुतानोती है और जो सुतानोती है कलकत्ता में, उसको ही वहीं पर ही ब्रिटिश ट्रेड सेंटर का इस्टेब्लिशमेंट किया। और वहीं पर इन्होंने क्या किया? कलकत्ता नाम की जो इंग्लिश कॉलोनी है, कोलकाता नाम की, उसको फाउंड किया। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो जॉब चार्नोक हैं इनके द्वारा किया गया, बेसिकली जॉब चार्नोक के द्वारा। स्टूडेंट फिर से क्वेश्चन पूछा गया है कि हु फाउंडेड कलकत्ता? तो इसका आंसर होगा जॉब
चारनॉक के द्वारा कलकत्ता को फाउंड किया गया था। इन्होंने जो सुतानौती है कलकत्ता में, वहीं पर उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ट्रेड सेंटर का इस्टेब्लिशमेंट किया और उन्होंने कलकत्ता का फाउंडेशन किया। स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियंस पावर्स इनटू इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो स्टूडेंट, पहला स्टेटमेंट इसमें है, द पोर्तुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499। स्टूडेंट, जो पहला ही स्टेटमेंट है वही गलत है, क्योंकि स्टूडेंट अभी हमने पढ़ा था कि जो पोर्तुगीज़ गवर्नर हैं अल्बुकर्क, उनके द्वारा गोवा को अनेक्स किया गया था बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से 1510 AD में। स्टूडेंट, इसको हमने अभी पढ़ा था, जबकि यहाँ पर दिया गया है कि 1499, जो कि गलत है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है और इसका सही आंसर होगा द पोर्तुगीज गवर्नर अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर सुल्तान आदिल शाह इन 1510 AD। और इसमें क्या है, पहला ही आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट को हमें यहाँ पर देखना था। स्टूडेंट, इसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है, द इंग्लिश ओपनड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम। तो स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो अंग्रेज़ों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री साउथ इंडिया में ओपन की थी वो मसूलीपट्टनम में ही की थी। स्टूडेंट, इसके बाद जो थर्ड स्टेटमेंट दिया है, इन ईस्टर्न इंडिया द इंग्लिश कंपनी ओपनड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन उड़ीसा इन 1633। स्टूडेंट, बताया गया है कि जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पर इंग्लिश ने जो अपनी कंपनी ओपन की, वहाँ पर जो पहली फैक्ट्री बनाई गई इंग्लिश कंपनी के द्वारा वो उड़ीसा में 1633 में बनाई गई। स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। स्टूडेंट, इसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट दिया है, अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्लेक्स द फ्रेंच ऑक्यूपाइड मद्रास इन 1746। इसमें कहा है कि डुप्लेक्स की लीडरशिप में फ्रेंच ने मद्रास को 1746 में ऑक्यूपाई कर लिया था। डुप्लेक्स की लीडरशिप में फ्रेंच ने मद्रास को 1746 में ऑक्यूपाई कर लिया था और ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। स्टूडेंट, इसमें बाकी तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बस पहला स्टेटमेंट जिसमें कि कहा गया था कि पोर्तुगीज़ ने गोवा को 1510 में यानी 1510 में जो पोर्तुगीज़ गवर्नर थे अल्बुकर्क, उनके द्वारा जो बीजापुर के सुल्तान थे आदिल शाह, उनसे गोवा को अनेक्स किया गया था 1510 AD में। स्टूडेंट, इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद हम कल अपने लेक्चर में फिर फर्दर कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट, जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, द फर्स्ट टू स्टार्ट ए जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया वर। स्टूडेंट, इसमें कहा गया है कि इनमें से ऐसे कौन से थे, मीन्स स्टूडेंट इसमें ट्रेडर्स के बारे में पूछा गया है जिन्होंने एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाई थी, जिन्होंने क्या है आपस में मिलकर जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट की थी। तो स्टूडेंट वो थे डच ने पहली बार जॉइंट स्टॉक कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने के लिए स्टार्ट किया था। और इसमें कहा जाता है कि जो डच थे उन्होंने क्या किया था, पहली बार इंडिया में जॉइंट स्टॉक कंपनी को ट्रेड करने के लिए उन्होंने पहली बार जॉइंट स्टॉक कंपनी को स्टार्ट किया था। और इन्होंने कहा कि जो 17th सेंचुरी में जो हॉलैंड था वो ज़्यादा पावरफुल नहीं था, इसीलिए क्या किया गया, छोटी छोटी कंपनियों को आपस में जोड़कर उनको ऑर्गेनाइज करके इस तरीके से बनाया गया ताकि क्या हो, जो फेडरल काउंसिल
कॉन्सेप्ट है नीदरलैंड का, जो हॉलैंड है, वो अलग तरीके से बिल्कुल क्लियरली रिफ्लेक्ट हो पाए। तो स्टूडेंट, जो जॉइंट डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसको सेटअप किया गया एक रिजोल्यूशन के थ्रू डच पार्लियामेंट में 1602 में। तो स्टूडेंट, इसको हमने पढ़ा कि जो फर्स्ट टू स्टार्ट ए जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया, कि किसके द्वारा इंडिया में ऐसे कौन से व्यापारी थे, ऐसे कौन से ट्रेडर्स थे, ऐसे कौन से यूरोपियंस थे जिन्होंने कि इंडिया में जॉइंट स्टॉक कंपनी को स्टार्ट किया। इसका आंसर है डच। जो डच थे उनके द्वारा इंडिया में पहली बार जॉइंट स्टॉक कंपनी को स्टार्ट किया गया। स्टूडेंट, आज के सीरीज़ को यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।